कभी आपने खुद से यह सवाल किया है, आखिर कुछ लोग इतने अमीर क्यों हो जाते हैं जबकि कुछ लोग उम्र भर मेहनत करने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्या फर्क सिर्फ किस्मत का है या कुछ और है जो हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं? बहुत से लोग मेहनत करते हैं, दिन रात लग जाते हैं, लेकिन फिर भी फाइनेंशियल फ्रीडम उनसे दूर ही रहती है। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी हर सोच, हर कदम पैसे को अपनी तरफ खींचता है। यहीं से आती है एक किताब जिसने करोड़ों लोगों की सोच बदली। सोचिए और आमिर बानिया, यानी थिंक एंड ग्रो रिच। लेकिन ठहरिए, ये किताब पैसे की तरकीबें नहीं बताती, ये आपको माइंडसेट बदलना सिखाती है। लेखक ने एक बात बेहद साफ कही, दौलत सबसे पहले दिमाग में बनती है। अगर आप अमीरी को सोच नहीं सकते तो आप उसे पा भी नहीं सकते। ये लाइन सिर्फ सुनने में भारी नहीं है, ये पूरी जिंदगी की दिशा तय कर सकती है। किताब कहती है सबसे पहले चाहिए डिजायर, यानी तगड़ी चाहत। ऐसी चाहत जो सिर्फ विश नहीं, एक बर्निंग डिजायर हो। जब आपके अंदर अमीर बनने की इच्छा सिर्फ ख्याल नहीं, एक जरूरत बन जाए, तभी चीजें बदलती हैं। लेकिन इच्छा के साथ ही जरूरी है विश्वास। अगर आप खुद पर यकीन नहीं करते तो दुनिया भी आप पर यकीन नहीं करेगी। किताब में एक बात बार बार कही गई है, आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। अगर आप खुद को लायक, सक्षम और योग्य समझते हैं तो आप अपने आसपास वैसे ही मौके खींच लाते हैं। और फिर आता है ऑटो सजेशन का जादू। मतलब अपने दिमाग को बार बार वो बात दोहराना जो आप बनना चाहते हैं। हर दिन अपने लक्ष्य को लिखो, सोचो और महसूस करो जैसे वो पहले ही पूरा हो चुका है। क्योंकि जो आप बार बार सोचते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। और सबकॉन्शियस माइंड वो जमीन है जहां से सपनों की फसल उगती है। किताब इस बात पर भी जोर देती है कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, एक्शन लेना जरूरी है। आपका प्लान भले ही परफेक्ट ना हो, लेकिन एक्शन जरूरी है, क्योंकि रास्ते चलते हुए बनते हैं, सोचते रहने से नहीं। अब बात आती है फेलियर की। अधिकतर लोग पहली हार में ही टूट जाते हैं, लेकिन जो सच में सफल होते हैं वो हर हार को एक सबक मानते हैं, एक सीढ़ी मानते हैं। लेखक ने एक पावरफुल लाइन कही है, हर असफलता के पीछे कोई ना कोई सफलता का बीज छिपा होता है। मतलब जब चीजें बिगड़ती हैं तो वहीं से नए दरवाजे खुलते हैं, बस देखने की नजर चाहिए। अब सवाल यह है कि यह सब अकेले कैसे करेंगे? किताब कहती है अपने आसपास ऐसे लोगों का समूह बनाओ जो तुम्हारे जैसे सपने देखते हैं, जो तुम्हें ऊपर खींचे, नीचे नहीं। इसे कहा गया है मास्टरमाइंड ग्रुप। ऐसे लोगों से जुड़ो जो तुम्हारी सोच को और मजबूत करें। और हां, सबसे बड़ी बात, परसिस्टेंस, धैर्य और लगातार कोशिश। बहुत बार ऐसा होता है कि हम एकदम मंजिल के करीब होते हैं और हम हार मान लेते हैं। जब आप अपने विजन के लिए डटे रहते हो तो पूरी कायनात आपको वहां पहुंचाने लगती है। इस किताब में कई ऐसे लोग हैं जिनकी कहानियां बताई गई हैं, जिन्होंने शून्य से शुरू किया, लेकिन अपनी सोच, इच्छा, विश्वास और लगातार कोशिश से सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचे। किसी का सपना था एडिसन की तरह बल्ब बनाना, किसी का था स्टील एम्पायर खड़ा करना और किसी का गरीबी से बाहर निकलना। हर किसी की शुरुआत मुश्किल थी, लेकिन सोच बड़ी थी। किताब ये नहीं कहती कि अमीर बनना आसान है, लेकिन ये जरूर कहती है अगर आप सही तरीके से सोचें तो आप अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिख सकते हैं। और सोच सिर्फ विश नहीं होती, वो एक ठोस प्लान के साथ जुड़ी होती है, एक्शन के साथ जुड़ी होती है, फेथ और परसिस्टेंस के साथ जुड़ी होती है। इसलिए अगली बार जब आप सोचें कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो खुद से पूछना, क्या मेरे पास वो सोच है जो पैसा बना सकती है? क्योंकि ये किताब बताती है सोच एक बीज है और आपकी मेहनत उस बीज को फल देती है। तो आज से शुरुआत करें, एक नया सपना देखें, एक ठोस सोच बनाएं और अपने माइंड को अपनी सबसे बड़ी दौलत बनाएं। क्योंकि जब दिमाग बदलता है तो किस्मत भी बदल जाती है। अगर आपको ये बात दिल तक पहुंची हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। और अगर आप ऐसी और किताबों की गहराई में जाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज से सोच को अमीर बनाइए, क्योंकि असली दौलत यहीं से शुरू होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सोचिए, बढ़िए और खुद को पहचानिए।